हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 7th की संस्कृत का चैप्टर 4 यानी कक्षा 7वीं की जो एनसीईआरटी की संस्कृत है उसका चौथा पाठ चतुर्थः पाठः, जिसका टाइटल है पंडिता रमाबाई। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसके पश्चात इसका शब्दार्थ और भावार्थ जानेंगे। तो आइए जानते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रगण्य कहलाते हैं जिनकी गिनती शीर्ष लोगों में हो। अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1858 ईस्वी में जन्म अलभत यानी जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः मतलब उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च यानी और लक्ष्मीबाई यानी उनके पिताजी का नाम और आस्ताम यानी थी। ठीक है, उनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति यानी स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है वो चिंतनीय आसीत, बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय थी, सोचनीय थी, विचारणीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम यानी संस्कृत की शिक्षा प्रायः यानी लगभग प्रचलितम नासीत न आसीत यानी नहीं थी। यानी उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत। डोंगरे जी जो थे उन्होंने क्या किया, किंतु यानी परंतु, डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य यानी जो रूढ़ी थी, जो परंपरा बनी हुई थी, तो उस रूढ़ी से बंधी हुई परंपरा यानी धारणा को परित्यज्य यानी छोड़ करके स्वपत्नीम यानी अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। संस्कृतम अध्यापयत यानी संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। एतदर्थं यानी इसके लिए, सह यानी उन्होंने, समाजस्य यानी समाज की, प्रतारणाम यानी प्रतारणा, अपि यानी भी, असहत यानी सही, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रतारणा को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतर यानी इसके पश्चात रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा यानी संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती यानी प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी समय के चक्र के कारण रमायाः पिता यानी रमा के पिता, विपन्नः, विपन्न एक होता संपन्न है यानी जिसके पास बहुत सारा धन हो, और विपन्न कहलाता है निर्धन। संजाता यानी हो गए। तस्याः यानी कालक्रमेण रमायाः पितायाः विपन्नम संजाता यानी कालक्रम के कारण जो रमा के पिता थे वे निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा, तस्याः यानी उनके, पितरौ यानी माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी यानी बड़ी बहन, दुर्भिक्षा यानी अकाल से, पीड़िता यानी पीड़ित होकर के, दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम
रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतर यानी इसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता यानी अपने बड़े भाई के सह यानी साथ, पदभ्याम यानी पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत यानी पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। इस भ्रमण काल में वे कहाँ पहुँची? भ्रमण क्रमे यानी घूमती हुई, सा यानी वे, कोलकाताम प्राप्ता यानी कोलकाता पहुँच गईं। संस्कृत वैद्युष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैद्युषेण यानी संस्कृत की विद्वता के कारण, सा यानी उन्हें, तत्र यानी वहाँ, पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, सरस्वती की उपाधिभ्याम यानी उपाधि से, विभूषिता यानी विभूषित किया गया। यानी संस्कृत की विद्वता के कारण उन्हें वहाँ पर पंडिता और सरस्वती की उपाधियों द्वारा विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही, तत्र यानी वहाँ ही, सा यानी वे, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के, वेद अध्ययनम करोत उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात यानी इसके पश्चात, सा यानी उन्होंने, स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए, वेद दीनानाम शास्त्राणाम यानी वेद शास्त्र आदि की शिक्षा यानी शिक्षा के लिए, आंदोलनम यानी आंदोलन, प्रारब्धवती यानी प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 तमे ख्रीष्टाब्द यानी 1880 ईस्वी में, सा यानी उन्होंने, विपिन बिहारी दासेन यानी विपिन बिहारी दास सह यानी साथ में, बांकीपुर न्यायालय यानी बांकीपुर न्यायालय में, विवाहम अकरोत् विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक वर्षात्, आधैक वर्षात् यानी आधा और एक, डेढ़ यानी 1.5 वर्ष पश्चात, अनंतरम यानी पश्चात, तस्याः यानी उनके, पति यानी पति, दिवंगतः यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम यानी इसके पश्चात, सा यानी वे, पुत्र्या यानी पुत्री के साथ, पुत्री मनोरमा के साथ, मनोरमया यानी पुत्री मनोरमा सह, पुत्री मनोरमा के साथ, जन्मभूमि यानी अपनी जन्मभूमि, महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत पुनः महाराष्ट्र आ गई, महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणां सम्मानाय शिक्षा यानी नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए, सा यानी उन्होंने, स्वकीयम यानी अपना, जीवनम अर्पितवती अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग, जब शिक्षा में सुधार के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, तो उस समय हंटर शिक्षा आयोग समक्षम यानी सामने नारी शिक्षा विषय, नारियों के यानी स्त्री शिक्षा के विषय में, सा यानी उन्होंने, स्वमतम यानी अपना मत, प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा यानी वे उच्च शिक्षार्थम यानी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम यानी इंग्लैंड देश
गतम्वती यानी गई, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र यानी वहाँ पर ईसाई धर्मस्य यानी ईसाई धर्म के स्त्री विषयकैः स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारैः उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत अमेरिका गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकुर्वत्। तत्र यानी वहाँ पर सा यानी उन्होंने भारतस्य यानी भारत की विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम यानी धन इकट्ठा अकरोत यानी किया। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयति। भारतम प्रत्यागत्य यानी भारत लौटकर मुंबई नगर में सा यानी वे शारदा सदनम यानी शारदा सदन स्थापित यानी स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निस्सहायाः यानी बेसहारा स्त्रियः यानी स्त्रियां निवसन्ति स्म यानी रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र यानी वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच यानी वहाँ पर छपाई टाइपिंग और लकड़ी की कारीगरी या कलाकारी आदि का प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षण अपि यानी भी लभन्तेश में यानी लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। यानी इसके पश्चात इस सदन का पुणे नगर में स्थानांतरित यानी स्थान परिवर्तन हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः यानी इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव स्थाने यानी केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थानम यानी मुक्ति मिशन नाम के संस्थान को तया यानी इन्होंने स्थापितम यानी स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यानी यहाँ पर अधुना अपि आज भी अभी भी निराश्रिताः स्त्रियाः यानी जो बेसहारा स्त्रियां हैं ससम्मानम सम्मान पूर्वक जीवनम यापयन्ति अपना जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत् यानी निधन हो गया मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत। सा यानी वे देश विदेशानाम यानी देश विदेश की अनेकाशु भाषासु अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत यानी निपुण थी दक्ष थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः यानी समाज सेवा कि अतिरिक्तम यानी अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि लेखन के क्षेत्र में भी तस्याह यानी उनका महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण अवदानम यानी योगदान अस्ति यानी है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याह प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों इस तरह से आपके इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ
और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।